और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि टीसीएस विवाद अभी खत्म नहीं हुआ था और लेंसकार्ट के ड्रेस कोड पर नया विवाद सामने आ गया है। लीक डॉक्यूमेंट में बिंदी और तिलक पर रोक है, जबकि हिजाब पर सहमति दी गई है। तो आपको बता दें, धार्मिक प्रतीकों पर सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भेदभाव को लेकर आरोप उठ रहे हैं। सीईओ पीयूष बंसल ने आउटडेटेड दस्तावेज बताया। कंपनी ने कहा है कि वर्तमान नीति में कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉर्पोरेट ड्रेस कोड पर एक नई बहस छिड़ गई है। टीसीएस के बाद अब लेंसकार्ट पर कथित ग्रूमिंग पॉलिसी विवाद में एक नया मामला सामने आया, जहां सोशल मीडिया पर लीक हुए एक दस्तावेज ने दावा किया कि कंपनी कार्यस्थल पर हिजाब की अनुमति देती है, लेकिन बिंदी और तिलक कलावा जैसे धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगाती है। ये जानकारी सामने आते ही विवाद तेज हुआ। कई यूजर्स ने इसे धार्मिक भेदभाव बताते हुए सवाल उठाए। आरोप ये भी लगाया गया कि कर्मचारियों को धार्मिक पहचान से जुड़े प्रतीकों को हटाकर काम पर आने के लिए कहा गया है। दस्तावेज में यह भी कहा गया कि हिजाब या पगड़ी पहनने पर रंग और शैली से जुड़े निर्देश हैं, जबकि बिंदी और धार्मिक धागों को अनुमति नहीं दी गई। इसी दावे ने बहस को और भड़का दिया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कंपनी से स्पष्टीकरण मांगना शुरू कर दिया और इसे दोहरे मानदंड का मामला बताया। कई लोगों ने पूछा, अगर एक धार्मिक पहचान को अनुमति है तो दूसरी पर रोक क्यों है? विवाद बढ़ने के बाद कंपनी के संस्थापक और सीईओ पीयूष बंसल सामने आए। उन्होंने सफाई दी, वायरल दस्तावेज वर्तमान नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पुराना या आउटडेटेड वर्जन है और कंपनी के मौजूदा गाइडलाइंस अलग हैं। बंसल ने स्पष्ट किया, कंपनी किसी भी धार्मिक प्रतीक पर प्रतिबंध नहीं लगाती। कर्मचारियों को अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ काम करने की पूरी अनुमति है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी समय समय पर अपनी ग्रूमिंग पॉलिसी अपडेट करती रहती है और पुराने दस्तावेजों के आधार पर भ्रम फैलाया जा रहा है। हालांकि विवाद ने एक बार फिर एक नई बहस छेड़ दी है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको खबर क्या है ये बता देते हैं। लेंसकार्ट की कथित ग्रूमिंग पॉलिसी का दस्तावेज सामने आया है सोशल मीडिया पर, और हिजाब की अनुमति है, लेकिन बिंदी और तिलक पर रोक का दावा है। धार्मिक धागा और कलावा हटाने की बात भी सामने आई है। जी हाँ, ये पूरी खबर, हिजाब की अनुमति, बिंदी और तिलक पर रोक का दावा जो है वो लगाया गया है। धार्मिक धागा और कलावा हटाने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ देखिए, ड्रेस कोड में रंग और स्टाइल से जुड़े निर्देश बता दिए गए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने कंपनी पर भेदभाव का आरोप लगा दिया है। सीईओ पीयूष बंसल ने दस्तावेज को पुराना बताया है। कंपनी ने कहा है कि वर्तमान नीति में कोई प्रतिबंध नहीं है। विवाद के बाद कॉर्पोरेट ड्रेस कोड पर अब बहस जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार ये कैसे तय हो कि क्या सही और क्या गलत। और अब आपको बता देते हैं कि लीक दस्तावेज से ये बड़ा विवाद शुरू हुआ है। धार्मिक प्रतीकों पर रोक का दावा जो है वो वायरल हो रहा है। और शायद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर जुड़ गए। शायद देखिए, अभी तो टीसीएस वाला मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है और दूसरी तरफ ये घटना सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है लेंसकार्ट में कि भाई आप कलावा नहीं बांध सकते, टीका नहीं लगा सकते, लेकिन आप हिजाब पहन सकते। ये दोहरा मापदंड क्यों? हालांकि पीयूष जो है वो ये कह रहे हैं, कंपनी के मालिक, कि ये पुराना दस्तावेज है, लेकिन पुराना भी था तो आखिरकार था तो सही, मतलब आपने ये किया तो अपनी कंपनी में। शायद क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो शायद मेरे साथ जुड़े हुए, शायद क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि टीसीएस का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था और ये मामला अब सामने आ चुका है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कैसे कंपनी ये दस्तावेज बनाकर तय कर सकती है कि एक धार्मिक जो पहचान है वो ठीक है, दूसरी गलत है। देखिए, ये सिर्फ यही नहीं बल्कि कई जगह पे इस तरह से देखा गया है कि जहाँ पे जो है एक तरह से पार्टिकुलर जो है टारगेटिंग वाले मूड में जो है कंपनी का रवैया रहा है। और जब इस तरह की चीजें सामने आई हैं तो उसके बाद जो है कंपनी ने जो है ना सफाई देनी शुरू की किसी भी मामले की बात करने। आप देखिए, हम बात अगर जैसे आपने हवाला दिया है नासिक का और फिर यहाँ का ना, नासिक में भी ये हुआ है कि जो सारी चीजें हुई हैं 2021 से लेकर 2026 तक जो चीजें हुई हैं, उसके बाद वहाँ पे भी जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात जो है टीसीएस ने की है। तो आज अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आखिर 2021 से 2026 तक क्यों ऐसा? अब देखिए, जो चीजें इंटरनल चल रही हैं उस इंटरनल में और भी बहुत रहेगी नजर, शायद आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो नासिक टीसीएस कंपनी में धर्मांतरण मामले को लेकर नासिक की महिलाओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई महिलाओं ने कहा कि हमें हर उस चीज का बायकॉट करना चाहिए जिसमें मुसलमान संचालित करते आ रहे ओला, उबर, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, इन सभी जगहों पर हमें मुसलमानों से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। नासिक में टीसीएस कंपनी की इकाई बीपीओ में जो
धर्मांतरण और उत्पीड़न की जो वारदात सामने आई है, उसके बाद नासिक पुलिस ने इसमें एसआईटी का गठन किया है। सारे आरोपी न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए, लेकिन एक मुख्य आरोपी जो निदा खान है वो अभी भी फरार बताई जा रही है। आज नासिक में जो सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उन्होंने नासिक में रैली ऑर्गेनाइज की थी और मैसेज यही था कि इस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में जो किया जा रहा है ये वापस से ना हो, या जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं जो इस रैली में शामिल थीं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? कड़ी धूप है, आपकी रैली है, क्या मैसेज है आपके? आज सब नारियों को धन्यवाद नहीं कहूंगी कि ये खुद के लिए खड़ी हुई है। आज इतना धूप होते हुए भी 12 बजे की धूप में भी आज हजारों संख्या से महिलाएं आई है, क्योंकि उनका कुछ दुख रहा है, मन दुख रहा है कि हमारे हिंदी लड़कियों को जो तकलीफ हो रही है, जो जिहाद का प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आज सब रास्ते पे उतरी है अपने सम्मान के लिए और अपने सुरक्षित के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, आते हैं आपके पास। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक जो निदा खान है उनकी मुख्य आरोपी वो अभी भी फरार है, क्या कहना चाहेंगे? फरार कितनी दिन रहेगी वो? आखिर कब तो वो पकड़ में आएगी। लेकिन इन जिहादों पे सिर्फ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, तो इनका एनकाउंटर होना चाहिए। जो नासिक में हुआ है, अभी मुंबई में भी महिंद्रा कंपनी में हुआ है, अमरावती में भी हुआ है, सब इन जिहादों के ऊपर उनके ऊपर कार्यवाही न करके इनका जिधर भी मिले उधर एनकाउंटर करना चाहिए। यही हम सब महिलाओं की मांग है। आप क्या कहना चाहेंगे? 2021 से लेकर 2026 तक ये चलते रहा, ये पता चलने में ही इतने साल लग गए। इसका कारण है हम लोग इतने अवेयर नहीं है। हिंदू लड़कियों को बहुत अवेयर रहने की जरूरत है और उसकी शुरुआत घर से होने वाली है। मैं एक टीचर हूँ, उससे मैं बता रही हूँ, पेरेंट्स को अपने घर में ऐसा वातावरण रखना चाहिए जिससे घर पे लड़कियां आके बता सके उनके फ्रेंड्स कौन है, और अगर उनके फ्रेंड्स पता चलेंगे तो पेरेंट्स भी उसमें दखल देंगे, वो बात करेंगे, तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये कहना चाहती हैं कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके माता पिता को ये पता होना चाहिए कि उनके बच्चे के दोस्त कौन है, उनके बच्चों के दोस्तों के मिजाज क्या है, तब वो उनको ज्यादा बारीकी से वो बराबर। और एक चीज ये है कि जैसे अभी हम सब लोग एक साथ आ चुके हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हम भी यूनाइटेड है। हम लोग जातियों में बिलीव नहीं रखेंगे, हम सनातन धर्म करके एक आएंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारा है वो है, हम लोग अपने धर्म के लिए यूनाइटेड रहेंगे। दूसरी चीज, अब हमें ये करना है कि हम ओला कैब बुक करते हैं, वहाँ पे नाम आता है, अगर मुस्लिम नाम आया रिजेक्ट कर दो। हम लोग फ्रूट्स लेने जाते हैं, मुस्लिम है रिजेक्ट कर दो। हिंदू कम है क्या? हम लोग जा सकते हैं हिंदुओं के पास, और मोस्टली वही लोग रहते हैं। हम लोग जाने ही चाहिए, हिंदू कम नहीं है। कुछ भी खरीदना है हिंदुओं के पास ही जाओ, मुस्लिम की जरूरत नहीं है। वो लोग अगर उतना पालन कर सकते हैं तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं? मतलब आप ये मानती हैं कि ये जो चीजें हुई हैं ये पार्टिकुलर एक साजिश के तहत हुई? ये साजिश ही है। उनको लगता है हम टूटने वाले, इसीलिए वो तोड़ रहे हैं। अपने लड़कियों को सिखाओ कि बिंदी लगाए, अपने लड़कियों को सिखाओ कि पंजाबी ड्रेस पहने। ऐसा नहीं है, हम लोग फ्रीडम में बिलीव करते हैं, पर उनको पता है वो तोड़ सकते हैं, इसीलिए हम टूट रहे हैं। अगर हम अपने धर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये हम लोगों को तोड़ते ही रहेंगे। हमारे सब महिलाओं को हम विनती करते हैं कि जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है हमारे पास है, पुलिस के पास जाए, उनका नाम कहीं भी नहीं जाएगा, पर आगे आओ, उनको जो तकलीफ हो रही है वो बताओ। और एक सच बात है कि हर स्कूल में, जो भी अभी स्कूल है वहाँ पे तो बिंदी लगा के ही जानी चाहिए। प्रिंसिपल ने किसी को मना ही नहीं करनी चाहिए। कोई लड़का टीका लगा के जाएगा और लड़की बिंदी लगा के जाएगा, बस हम हिंदू है तो हमारा आपकी अपनी शिनाख्त तो दिखाई दे। अगर मैं तो इतना ही बोलूंगी, जिस लड़के के वजह से ये प्रकरण सामने आया उसको प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसको अत्याचार हो सकता है, बेचारी अकेली पड़ सकती है, तब सब हम हिंदू एकत्र आके उसको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। मेरा छोटापन एक महाराष्ट्रियन ग्रुप में हुआ था। वहाँ पे ऐसा हुआ, एक मुस्लिम आदमी आया जिसने एक घर लिया, उसके घर के बाद उसने एक बिल्डिंग बनाई, वहाँ सब मुस्लिम आए। वो एक मुस्लिम से अभी वो पूरा एरिया मुस्लिम हो गया है। अपने लोग सिर्फ पैसा मिलता है इसलिए उनको घर बेच देते हैं, उनसे डरना नहीं चाहिए। उनकी जैसी एक ही होती है वैसी अपनी भी होनी चाहिए। ये एक ही नहीं है, इसलिए अपने पे ये प्रॉब्लम है। और डिवाइड हो गए, हम जातियों में डिवाइड हो गए हैं। जातिवाद नहीं, हमें धर्म के हिसाब से अब एक साथ आना चाहिए। भैया हाँ, हम सब
हमें अपने लड़कियों को तो सुरक्षित रखना ही चाहिए, लेकिन अभी ऐसी स्थिति आई है कि हमारे लड़कों को भी सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि क्योंकि मेरे साथ, मेरे लड़के के साथ हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टीसीएस में भी जो है एक लड़के को टारगेट किया गया है और ऐसा नहीं कि लड़कियों के पीछे पड़े, हिंदू लड़कों के पीछे पड़े, उनको नशा करने को बोल रहे हैं, उनको अपना कर रहे हैं, फिर वो भी धर्मांतर कर रहे हैं और बाकी लड़कियों को भी ले रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, हम सब हिंदू एक है, अभी बटेंगे नहीं और कटेंगे भी नहीं, हम एक। आप बताइए, बोलिए। सर मेरा ऐसा कहना है कि जैसे 10वीं और 12वीं के क्लास में जो एग्जाम के वक्त जो स्क्वाड आते हैं कॉपी पकड़ने के लिए, वैसे ही स्क्वाड हर स्कूल में, कॉलेज में, शैक्षणिक संस्था में, औद्योगिक संस्था में हर एक महीने में वो स्क्वाड जाना चाहिए, और ताकि उनके एक गुप्त रूम में लेके जाके चेक कर सके कि कहीं किसी कंपनी में, कहीं शैक्षणिक संस्था पे उनके ऊपर कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है। ये भी एक छोटा सा प्रयत्न हम हमारे लिए कर सकते हैं। तो सुना आपने इन सब की बातें, और इन बातों के बाद जो है हर एक की कोशिश यही है कि खासकर ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है अगर इस तरह से टारगेट करना, इस तरह से प्लान करके किसी को जो है धर्म बदलने पर मजबूर करना, इस तरह की अगर वारदातें होती हैं तो उसके लिए जो है जागरूक होने की जरूरत है। कैमरामैन संजय के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, नासिक।